हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स चल रही है और डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज और थिन लेंसेज। इसमें आपको ये बताएंगे कि कौन सी रे किस पॉइंट से पास होगी तो कहाँ जाएगी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, ये मैं आपको बताऊंगा। और आप जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 2 रेज लेनी होती हैं। 4 लॉज हैं जिसमें 3 लॉ को आपको फॉलो करना है, यानी कि कोई से भी अगर आप 2 लॉ फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग उन 2 रे को लेकर इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। बताया था कि जहाँ पर रेज एक्चुअली मिलती हैं आकर किसी भी पॉइंट पर तो वो रियल इमेज होती है, किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं वो वर्चुअल इमेज होती है। आप देखिए, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप देखिए, समझिए लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंसेज। दो तरह के लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। दोनों बार बताऊंगा आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा और कॉनकेव लेंस में क्या होगा। 4 लॉज हैं, तो 1 2 3 4। ये 4 लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये 4 लेंस बना दिए हैं। इनकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये इनके प्रिंसिपल एक्सिस हैं। इन सब के ऑप्टिकल सेंटर बना दीजिए। C सबका ऑप्टिकल सेंटर है। फोकस आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस होता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो जो मेन फोकस होगा ये कहाँ होगा, F, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये होगा। और इसका कैसी होती है, नेगेटिव, तो इसका F नेगेटिव साइड में ये होगा, ये होगा। ओके। और जो फर्स्ट फोकस होगा वो इसका अपोजिट इधर होगा, F डैश। इसका इस साइड में होगा F डैश, फर्स्ट फोकस। दोनों तरफ मीडियम सेम है, आपको पता होगा, इसलिए जो फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ इक्वल होंगी, ये आपको पता है। आप समझिए, अब फर्स्ट लॉ ये है कि जो रे जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से वो अनडेविएटेड चली जाएगी। कोई सा भी लेंस हो, उसके ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाएगी वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। सेकंड लॉ ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे है वो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस से पास होगी, और जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है उसमें इसके यहाँ पर बताया मैंने कि जो पैरेलल रे आएगी वो इसके प्रिंसिपल फोकस से पास होगी
यहाँ बता रहे हैं कि जो पैरेलल रे आएगी वो इसके प्रिंसिपल फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ये होगा। ओके, थर्ड केस में थर्ड लॉ ये है कि जो रे इसके फोकस से पास होगी, यानी कि इसके फर्स्ट फोकस से पास होगी ये, या इसके फोकस की तरफ जाएगी, यानी इसके फर्स्ट फोकस की तरफ जाएगी, ये वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगी। और जो लास्ट लॉ है वो ये है कि अगर रेज आप देख रहे हैं कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आ रही हैं तो फोकस पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर रियल, यहाँ पर वर्चुअल। लेकिन अगर जो रेज हैं वो पैरेलल तो हैं, आपस में पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, तब भी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकल प्लेन में होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए कि ये पैरेलल रेज आती हैं, तो एक तो ये पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, दूसरी रे इसके पैरेलल ये पास होगी इसके फर्स्ट फोकस से, तो ये रे जाएगी आगे और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो यहाँ पर जो ये जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी, ये इमेज बनेगी, ये इसके फोकल प्लेन में होगी, ये इसका फोकल प्लेन होगा। अगर रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल हैं, तो फोकस पर इमेज फॉर्मेशन ना होकर फोकल प्लेन में इमेज बन जाएगी, ये मतलब है कहने का। आप देखिए कि अगर जो रेज हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि ये रे है, ये रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट एनी डिविजन पास हो जाएगी। दूसरी रे जा रही है ये मान लीजिए कि ये, या तो आप इस तरह से मानिए कि टुवर्ड्स फोकस ये जा रही है, या इस फोकस से आप मान लीजिए कि इसी से मानिए इस फोकस से जा रही है, इस फोकस की तरफ जा रही है, ये जा रही है, तो ये रे क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये यहाँ से आती है अपीयर होंगी। तो आप देखिए ये इमेज फॉर्मेशन होगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ से जब कोई यहाँ से देखेगा तो दोनों रेस कहाँ से आती है अपीयर होंगी, यहाँ से आती है अपीयर होंगी, और ये इसका फोकल प्लेन होगा। ये जो होगा ये इसका फोकल प्लेन ये होगा। तो ये दोनों रेस जो होंगी वो इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। तो आप देखिए यहाँ पर फोकल प्लेन में वर्चुअल, यहाँ पर फोकल प्लेन में रियल इमेज बनेगी और यहाँ पर फोकल प्लेन में वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इस तरह से ये एक तरह से रूल नहीं है, बाकी इन 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है और आप लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 पोजीशन बनाऊंगा और उसके बाद कॉनकेव लेंस के लिए मैं बनाऊंगा कुछ पोजीशन, तो आप लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ये समझ पाएंगे। पहले आप देखिए कि पहले केस फर्स्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। फॉर कॉन्वेक्स लेंस 6 पोजीशन बना रहा हूं इसकी मैं। देखिए पहले केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तब क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। एक बार यहाँ पर फिगर बनाऊंगा और एक बार यहाँ पर ये डायग्राम बनाऊंगा, समझाऊंगा भी आप लोगों को क्या होगा। इसके लिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, आप जानते हैं कि ये इसका फर्स्ट फोकस एफ डैश, ये 2F डैश, ये इसका फोकस पॉइंट F, ये 2F। ये आपको बना लेना चाहिए फिगर में कि ये C, ये F डैश, ये 2F डैश, ये F, ये 2F।
तो ऑब्जेक्ट अभी रखी हुई है इनफाइनाइट पर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखी हुई है तो क्या होंगी, कैसे रेज आएंगी? जो रेज आएंगी जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होती है तो पैरेलल आती हैं। तो आप देखिए कि पैरेलल रेज आएंगी, ये रेज आएंगी, ये रेज आएंगी इनफाइनाइट से। आप जानते हैं कि जो रेज इनफाइनाइट से आती हैं, जो रेज इनफाइनाइट से आती हैं फोकस से पास होती हैं। तो आप देखिए कि ये रे फोकस से पास होगी और ये रे फोकस से पास होगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी। तो रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज ये आप यहाँ पर देखेंगे। अगर जो रेज हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है इनफाइनाइट में, तो पैरेलल रेज आएंगी। तो पैरेलल रेज के लिए दो लॉज ले लेंगे, जैसे कि एक तो ऑप्टिकल सेंटर से और दूसरा आप ले लीजिए कि एफ डैश से पास हो रही है। तो अगर एक रे पास हो रही है सी से ये, तो दूसरी रे एफ डैश से पास कर दीजिए। डबल एरो से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं। जो यहाँ से पास होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाया करती है। तो यहाँ पर फोकल प्लेन में, ये फोकल प्लेन में यहाँ पर इमेज बनेगी। ये एफ पॉइंट जो होगा वो ये होगा, ठीक है ना, फोकल प्लेन में। ये फोकल प्लेन है। अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस वही आएगी एफ। अगर आप फार्मूला यूज़ करें 1/f = 1/v - 1/u लेंस फार्मूला, तो जब u इनफाइनाइट तो v f पर निकल के आएगा। ये केस फर्स्ट है, ओके। उसके बाद देखिए केस सेकंड में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तब क्या होगा? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर f डैश 2f डैश f 2f। तो ये रखिए एक ऑब्जेक्ट ए बी, एक रे लेंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, इसके ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन चली जाएगी। एक रे लेंगे की जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास होगी इसके। जब ये दोनों रेज यहाँ पर मिलेंगी, ये मिलेंगी 2f पर, ये 2f होगा ये पॉइंट। तो आप देखेंगे a डैश b डैश, ओके। रियल इमेज बन रही, यहाँ पर भी रियल मिल रही थी इमेज, यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। और जो साइज़ होगा इसका वो सेम साइज़ की मिलेगी, साइज़ सेम होगा, ओके। केस थर्ड देखिए, थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, जब f एंड 2f के बीच में है तब क्या होगा? तो आप देखेंगे ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है f डैश 2f डैश f 2f। आइडिया से बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। एक रे लेंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सी से पास होगी जो रे वो बिना डेविएशन पास हो जाएगी। ये सेकेंड रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से पास होगी। तो जब आप इन दोनों रेस को बढ़ाएंगे आगे की तरफ तो आप देखेंगे 2f से आगे a डैश b डैश, ये आपको एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ओके। ये मिलेगी क्योंकि
आप देखिए एक्चुअल में दोनों रेज यहाँ पर पहुँच के मिल रही हैं, और एरो जरूर बनाइएगा, ये होगा। केस 4 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट एफ डैश। फोर्थ केस देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस एफ डैश, तब क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर एफ डैश टू एफ डैश एफ टू एफ। ऑब्जेक्ट रखी है फोकस पर, तो ये रखी है एक ऑब्जेक्ट ए बी, एक रह जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी चली जाएगी। दूसरी देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये चलेगी और ये फोकस से पास होगी। तो आप देखिए कहीं पर ये रेज मिलेंगी नहीं, ये रेज जो हैं बहुत दूर कहाँ मिलेंगी? इनफाइनाइट पर। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वेरी एनलार्ज इमेज एट इनफाइनाइट, ये आपको मिलेगा। आप देखिए नेक्स्ट केस, एक केस यहाँ पर रह गया है, इसके बाद जो यहाँ आना चाहिए था कि अगर जो ऑब्जेक्ट 2f से आ गया तब क्या होगा? अवे फ्रॉम 2f। इफ़ ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम 2f से भी दूर रखी है, तब क्या होगा? एफ डैश टू एफ डैश, ये एफ, ये 2f, और ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट रखिए ये ए बी, एक रह जाएगी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सी से पास होगी, सीधी चली जाएगी। एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी? फोकस से। यहाँ पर मिलेंगी, ये बन जाएगी ए डैश बी डैश। आप देखिए एक स्मॉल इमेज बन रही है इसके मुकाबले, और इन्वर्टेड एंड रियल ये इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और देखिए लास्ट केस हमारे पास ये है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C एंड फोकस F, यहाँ पर है, तब क्या होगा? ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, अब ऑब्जेक्ट रखिए सपोज यहाँ, तो आप देखिए ए बी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक रह जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी निकल जाएगी, एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा? ये फोकस से पास होगी। अब ये कहीं पर अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी, इसकी ये इमेज बन जाएगी। लेकिन आप देखिए कि ये आती हुई अपीयर हो रही हैं ए डैश बी डैश, ये यहाँ से कोई देखेगा आँख लगाकर
तो ये ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये एनलार्ज इमेज बनेगी, वर्चुअल बिकॉज आती हुई अपीयर हो रही हैं, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट सीधी इमेज बनेगी। तो ये आप देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से इन सब बातों के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि जब इनफाइनाइट पर है पॉइंट इमेज डिमिनिश्ड रियल, यहाँ पर भी वही फोकल प्लेन में, लेकिन जब जब 2f से दूर है तो बिटवीन f एंड 2f रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज बनेगी। जब 2f पर ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्टेड एंड रियल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये बनेगी। जब बिटवीन f एंड 2f है एनलार्ज इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब फोकस पर है इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी, रियल इमेज इनफाइनाइट पर रियल एंड इन्वर्टेड। जब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, एनलार्ज एंड इरेक्ट ये इमेज बनेगी। तो ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनके बारे में लिख लीजिए। कहाँ पर इमेज बनेगी तो आप लिख ही सकते हैं ना। उसके बाद देखिए ये मैंने इन रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा ये आपको बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर कॉन्केव लेंस। देखिए फॉर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस ये कॉन्केव लेंस सी ऑप्टिकल सेंटर F 2F F डैश 2F डैश F 2F F डैश 2F डैश F 2F F डैश 2F डैश। ओके ये हो गया। अब देखिए पहले मानता हूँ कि इनफाइनाइट पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, आप देखेंगे कि ये रेज आएंगी इनफाइनाइट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों रेज जो है ये फोकस से आती अपीयर होंगी। ये जो यहाँ से देखेगा उससे रेज यहाँ से आती अपीयर हो रही हैं। कहाँ पर बनेगी इमेज, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज बनेगी और एट फोकस ये बनेगी। अगर कहीं है 2F वगैरह पर कहीं पर भी और है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, अब कहीं पर भी वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो आप ऑब्जेक्ट, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, 2F से दूर हो पास हो कहीं भी हो तो एक ही जगह इमेज फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक केस में तो ये कि एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से सी से, ये दूसरी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो यहाँ से देखिएगा दोनों रेज यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही हैं, तो ये बनेगी इमेज ए डैश बी डैश। कैसी बनी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वेरी डिमिनिश्ड बहुत ही स्मॉल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके अगर मान लीजिए फोकस पर है
ऑब्जेक्ट रखिए फोकस पर, ए बी, अब कहाँ बनेगी? लोग कहते हैं बनेगी इनफाइनाइट पर, ऐसा लिख के आते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक रे पास होगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ये दूसरी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा? फोकस से आती हुई अपीयर होगी। कहाँ बनी? वहीं बनी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ए डैश बी डैश, वही केस, वही बात फिर यहाँ पर हो गई, वही बनी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर, लेकिन अगर फोकस पर तो इनफाइनाइट पर नहीं। ये ध्यान रखिए कि अगर कहीं पर भी है उसके अलावा तो हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो भी यही रूल फॉलो होते जाएंगे और जो इमेज है वो इधर की तरफ चली जाएगी, लेकिन बनेगी हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग इन लॉज को, इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो जैसे मैंने बनाई हैं ये सारी इमेज फॉर्मेशन, ये आप लोग कर सकते हो और आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। रे ऑप्टिक्स में अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आता है तो फिर आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे नहीं, इसलिए इमेज फॉर्मेशन सीख ली, बहुत ही सिंपल सा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आज रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसको समझ के आइएगा जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय।